स्टार्ट। जिला एथलेटिक्स संघ फरीदाबाद की पुनर्गठन कमेटी के लिए सेक्टर 12 खेल परिसर फरीदाबाद में जिला एथलेटिक्स संघ के कार्यकारिणी सदस्य और सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सत्यवीर धनखड़, कार्यकारी अध्यक्ष जिला एथलेटिक्स संघ फरीदाबाद, श्री अमर सिंह पांचाल जी से निवेदन करता हूँ कि जो हम अपने 2021 से 2026 तक की कार्यकारिणी गठित करने जा रहे हैं, उस पर अपने विचार और सुझाव साझा करें। और आज की इस बैठक की अध्यक्षता जिला एथलेटिक्स संघ के वरिष्ठ प्रधान श्री अमर सिंह पांचाल जी अध्यक्ष हैं। तो अमर सिंह पांचाल जी आप आइए, मेरा हार्दिक स्वागत है कि आप हमारी आज की कार्यकारिणी समिति की बैठक का अध्यक्षता करें। नमस्कार सभी को जी। आज डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स संघ फरीदाबाद की जो बॉडी है उसके गठन हेतु, पूर्ण गठन हेतु, विचार विमर्श हेतु हम सभी भाई जुटे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस हमारी जो बॉडी है इसमें अच्छे लोग हों, बढ़िया लोग हों, एथलेटिक के जानकार हों, जैसे हमारे सभी एथलेटिक के जानकार हैं, हमारी बहनें बेटियाँ हैं, हमारे भाई भी सारे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनको एक अच्छा नॉलेज मिलेगी और हम जो विशेष चीज़ पे ध्यान देंगे वो ओवरेज और नीडल है ना। नीडल फ्री हमारा मेन होगा और ओवरेज भी मेन होगा। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, यदि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलेंगे तो हम स्टेट बॉडी में भी ये कहेंगे कि ये बच्चा ओवरेज है, नहीं खेलना चाहिए। और हमको कहना पड़ेगा सबको ये चीज़। हम वहाँ पे हाइड नहीं होंगे, है ना। हम वहाँ पे हाइड नहीं होना हमको कि नहीं ये तो वो कोच है, ये तो फलाना है, ये वो है। हम जब भी आवाज़ उठाएंगे जब भी बात बनेगी ये। जब अपने घर को हम साफ रखेंगे तो दूसरे पड़ोसी को हम कहने का छोटे जो रियल एज में बच्चा है वो उस बड़े बच्चे को देख के उसका मनोबल जीरो हो जाता है और वो खेल ही नहीं पाता बिल्कुल। तो सर मैं यही कहूँगा, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर धनखड़ जी, और ये हरियाणा के मीडिया प्रभारी भी हैं हमारे, और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का ओवरऑल सेक्रेटरी यही समझ लो कि क्यों भाई साहब वो तो बिजी है ना, उन्होंने सारी जिम्मेवारी इनको दी हुई है। और जैसा आप करेंगे हम आपके पीछे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं जी। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। मिस्टर शादी हुसैन, मिस्टर कोच लॉन्ग जंप एंड हाई जंप एंड ऑल एथलेटिक ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन, थैंक यू, नमस्कार। हमारे डेजिग्नेशन ले लीजिए। डेजिग्नेशन ये है मिस्टर चीफ सेलेक्टर ऑफ आवर कमेटी। और हम एक चीज़ बता रहे हैं, हम एक पोस्ट पर 2 आदमी रखेंगे। अगर अच्छा है हमारा काम कर रही है टीम तो हम 3 भी रखने की संभावना का प्रयास करेंगे। नहीं, पहले जो एक पोस्ट होगी उसमें 2 आदमी रखेंगे। तो जी ठीक है ना जी, आपस में डिस्कस, आप मेन आप ही रहेंगे बट वो भी अपने व्यू दे सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैं बना दिया, मैं तो भाई इसको रखूँगा लोकपाल को, मैं तो नहीं रखता किसी को। तो उसमें दूसरा आदमी वॉइस रेस करने के लिए होना चाहिए, देन इट विल बी मेक फेयर। तो मैं जिला एथलेटिक्स संघ के हमारे संघर्ष के साथी और बहुत ही अच्छे जो फरीदाबाद जिले को खिलाड़ी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिला एथलेटिक्स संघ के मुख्य चयनकर्ता साजिद हुसैन जी भारतीय नौसेना से रिटायर्ड है। तो मैं अब इनसे निवेदन करता हूं कि साजिद हुसैन जी यहाँ जिला एथलेटिक्स संघ की कार्यकारिणी समिति के सामने अपने विचार व्यक्त करें और सभी को बताएं कि भाई हमें अपनी आने वाले समय में क्या रूपरेखा बनानी है।
अभी अभी हमारे पंचाल सर ने बताया कि नीडल फ्री। पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सतवीर जी का, पंचाल जी का और हमारे सभी साथी। उन्होंने मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया, सतवीर जी ने, सभी साथियों ने, थैंक यू। ये आपके क्रम ने बनाया। और मेन चीज़ जो अभी पंचाल जी ने बताई कि नीडल फ्री और जो अपना एज ग्रुप, अगर बच्चा और एज खेल रहा है तो जो अंडर एज बच्चा है जो करेक्ट है तो उसको देख के वैसे ही घबरा जाएगा, डर जाएगा और वो बेचारा वहाँ तक आते 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 अपना सफ़र तय पूरा नहीं कर पाएगा, जो हार मान जाएगा। तो ये सभी ने सहयोग करना है, सभी ने पकड़ना है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पकड़ेंगे और सभी ऐसा करेंगे तो हमारा स्टेट फ्री हो जाएगा इन सब चीज़ों से। तो मैं सभी और हमारे सतवीर जी मीडिया प्रभारी भी हैं और सब कुछ काफ़ी, इस बार तो पूरा साल हो गया इनको मैनेजर, मैनेजिंग और सारी ट्रॉफियां जी, सारा सब कुछ, सारे नेशनल सभी टीम को लेके गए हरियाणा की तरफ से और बहुत ही अच्छा कार्य किया। बहुत ज़्यादा मेडल लेके आए नेशनल से हरियाणा के लिए। एक बार तालियां इनके लिए। कोरोना को पूरा फायदा उठाया और बस यही चाहेंगे हम कि हम बच्चों को तैयार करते रहे और हमारे सतवीर जी आगे उनको ले जाते रहे और शुभकामनाएं करते हैं कि वो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देश का, स्टेट का, गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। Thank you, Coach Saab and Chief Selector also. Now I would like to call Annu Bhatti, woman coach. Please come. सर मेरी हिम्मत जो आप देख रहे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं। इतनी दूर से यहाँ तक आके हिम्मत से आए। नहीं सर, मेरी ना थोड़ा भंडारा साहब भी बोलेंगे। चलो ठीक है बेटा। अब हमारे यहाँ पर पुरानी शख्सियत है मिस्टर धीरज भड़ाना जी तो एथलेटिक को समर्पित हो गए। एथलेटिक्स को समर्पित हैं और अभी भी पूर्ण रूपेण समर्पित है। पहले नाम अपने चंद शब्द, केवल चंद शब्द बच्चों के लिए कहें। बोल दो 2 शब्द वो बोलेंगे। गुरुजी बुलवाओ, गुरुजी बेस्ट है। गुरुजी बोलेंगे, आप लो ना। चलो नाम जाम है। सबसे आप आओ। अब मैं बुलाना चाहूँगा जिला एथलेटिक्स संघ फरीदाबाद के कोच हरी सिंह जी को। ये हरी सिंह जी आए और अपने विचार यहाँ पर समिति के सामने साझा कर रहे हैं। आप ले लो। थैंक यू एवरीवन। ओके भाई, आई एम हरीश धनखड़। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी फ्रेंड दोस्त जो भी आए हैं। मैम जो हमारी एथलेटिक्स फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स की बॉडी है, इनको सबको मिलके एक साथ संघर्ष करना है और हमें अचीव करना है। अच्छे स्टूडेंट्स, एक से एक गर्ल्स, बॉयज़, जूनियर, सीनियर सबके साथ हमें मिलके काम करना है और अच्छी हमें परफॉर्म करनी है। और तभी होगा जब हमारे संगठन मजबूत होगा, मिलके काम करेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में अच्छा तालमेल होगा। लेकिन हम इस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जो ओवर एज स्टूडेंट खेलते हैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। नहीं, अब मुंह बंद नहीं रखेंगे। जो ओवर एज जो भी है अब मुंह बंद नहीं रखना। उसमें एक्चुअली क्या हमारे जो फरीदाबाद के जो स्टूडेंट हैं, प्लेयर हैं, वो किस कारण मार खाते हैं? क्योंकि ओवर रेस हम तो रियल बच्चे ले जाते हैं, बिल्कुल सेलेक्ट करके वो मेहनत करते हैं, रियल स्टूडेंट ले जाते हैं प्लेयर। तो अदर स्टेट के, अदर डिस्ट्रिक्ट के ओवर एज मिलते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के या वैसे और आते हैं या दूसरों के नाम पे वो अपनी मीट में सिलेक्शन वो करते हैं, भागते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, नाम चेंज करके या फिर भाग के दूसरे को भगा देते हैं अपने नाम से। ये गलत है ये चीज़ें। तो हम भी इस चीज़ को उठाएंगे आगे चल के स्टेट लेवल पे, हरियाणा उस पे, नेशनल लेवल पे भी, जहाँ पे भी नहीं होगा। नहीं, ये हम गाइडलाइन हमने नहीं बनाई, AFI ने गाइडलाइन बनाई है कि ओवर एज नहीं खेले। ने गाइडलाइन, हम उनको ओबे कर रहे हैं। यस, पालन करना है, हमें पालन करना, अपनी उसमें एज में खेलें जो उनकी एक्चुअल एज है Gen 1, उसमें खेलें ताकि जूनियर को उनको मौका मिले, एक्सपोजर मिले उसको। बिल्कुल, क्योंकि उनकी मनोकामना, उसका जो
टैलेंट वो वहीं पे दब जाता है। जो सीनियर खेलते हैं, ओवर एज खेलते हैं, वो आगे वो बढ़ नहीं पाते। क्यों? ऐसे तो चीटिंग होती रहेंगी, ये बढ़ते रहेंगे, जूनियर को मौका नहीं मिलेगा, बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे बच्चे इस कारण मेडल नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप सबका सहयोग है, हम साथ मिलकर संगठन को खड़ा करेंगे, अच्छे प्लेयर निकालेंगे फरीदाबाद से। हम एक से जंपर भी, थ्रोवर भी, रन स्प्रिंटर भी, हम देखो सारे संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जहाँ पे जो भी कोचिंग सेंटर हम चला रहे हैं मिलके अलग अलग, उसमें तो सभी सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखो कोचिंग सेंटर नहीं चला रहे हैं, वी आर हेल्पिंग द एथलीट। यस, मतलब हम सभी मिलके काम कर रहे हैं, तो सबका हम पे ध्यान है, फोकस है इन सभी पे, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे एथलीट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब मिलके उसमें सहयोग कर रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं। तो हमें बस यही है कि उनके साथ अन्याय ना हो, न्याय होना चाहिए। जो ये आजकल स्टेरॉइड यूज करते हैं वो यूज ना करें। नाड़ा टेस्ट होने चाहिए, स्टेट लेवल पे भी नाड़ा की टीम आनी चाहिए, ताकि जो जेन1 स्टूडेंट उसमें, जेन1 प्लेयर उसमें पार्टिसिपेशन करें। और हमारे साथ एथलीट्स के सभी टीम है, सतवीर धनखड़ जी हरियाणा के ये मीडिया प्रभारी हैं, और हमारे अमर सिंह जी हैं, अमर सिंह पांचाल जी, लोकपाल जी हमारे ये साजिद सर हैं एथलेटिक्स के कोच, हमारी सीमा जी हैं, मैम का नाम अनु भाटी जी हैं, श्याम जी हैं, तो सभी हमारी टीम है। यहाँ पर निवेदन करूंगा कि हमारे धीरज भड़ाना जी, प्रधान लोकपाल अत्री जी मोहना और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, तो मैं लोकपाल अत्री जी से निवेदन करता हूँ कि चंद शब्द केवल खिलाड़ियों के प्रति आप चंद शब्द कह रहे हैं। सबका हाथिक काम में सबको हम तो चारी गए मेहनत करते, हम तो श्याम जी, हम तो अमर सिंह जी अपने विचार रखेंगे। अमर सिंह जी अभी पोज कर दो, एक बार जिला एथलेटिक्स संघ की सबसे युवा सदस्य सुधा भाटी आए और ये अपने यहाँ विचार व्यक्त करें और खिलाड़ियों के प्रति अपने कुछ शब्द कहें। देखो बच्चे कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे युवाएं आगे निकलेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जभी तो आगे निकलेंगे बच्चे। हमारे फरीदाबाद के बच्चे इतना मेहनती बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा, और ये आगे निकले। हमारे फरीदाबाद कोच ये चाहते हैं और इनको सहयोग भी दे रहे हैं पूरा। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में घनश्याम जी हमारे बीच में आए और जिला एथलेटिक्स संघ में सक्रिय हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाते हैं। तो घनश्याम जी आप आएँ और जो भी आप देख रहे हैं जिला एथलेटिक्स संघ की गतिविधियाँ, उन पर आप अपने विचार व्यक्त करें और खिलाड़ियों के प्रति चंद शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने मीटिंग करी है और मीटिंग की गठन का उनका मेन काम रहा है कि फरीदाबाद से एथलेटिक्स निकाले जाएंगे, उस पर मेन फोकस आपका जो हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और सालों की मेहनत के बाद उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। हमारे फरीदाबाद से बच्चे बहुत अच्छे एथलीट निकल के सामने आ रहे हैं, मगर अब कोशिश और करनी है कि फरीदाबाद के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम भी आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश में भी जिस प्रायोरिटी के साथ हम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, हम चाहते हैं कि वही सारा काम प्रदेश में भी किया जाए और जो भ्रष्टाचार जो हमारे स्पोर्ट्स में है उसको ख़त्म किया जाए। बच्चे अपनी एज का डिफरेंस बना करके खेलते हैं, स्टेरॉइड लेकर के खेलते हैं। जो हमारी कमेटी का मेन काम रहेगा इस बारी, जो बच्चे जो स्टेरॉइड हैं निडल फ्री, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने अभी बताया था कि निडल फ्री जैसे ही हम अपने डिस्ट्रिक्ट को फ्री कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट के लिए और दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लिए भी मिसाल बन के सामने आ सकते हैं कि हाँ हमने
कुछ किया है, उसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे स्टेटों पर भी फोकस कर सकते हैं कि निडल फ्री और अपनी एज के साथ अगर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं तो आप भी अच्छा करा सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उनके साथ मेहनत करके। क्योंकि निडल के साथ, स्टेरॉइड के साथ हम बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि स्टेरॉइड उनके साथ इंस्टेंट एनर्जी देगा और उसके बाद उनकी एनर्जी, उनका जो मेन पावर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। उसके बाद उनके बाद कुछ नहीं बचेगा आगे वर्तमान में, और भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर बुलाने का। अब मैं अभी हमारे कुछ दिन पहले जुड़े मनीष जी हैं, एथलेटिक्स के बहुत अच्छे हैं और समाज सेवी भी हैं, निःशुल्क कोचिंग भी देने का काम कर रहे हैं बच्चों को एथलेटिक्स के क्षेत्र में। तो मनीष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप आएँ और फरीदाबाद ज़िले के खिलाड़ियों के प्रति, एथलीट खिलाड़ियों के प्रति आप अपने विचार प्रकट करें और आपके जो जिला संघ है उसके कार्य पर आप अपनी रोशनी डालना उचित समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी, सतवीर जी, हमारे पांचाल सर, गोपाल जी, हरी सर और भी जो भी महानुभाव और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने शायद सबसे छोटी एज मेरी होगी अनुभव के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में आप मुझसे बड़े हैं, हम आपके जूनियर की तरह हैं। तो हमारा काम तो अभी बस, मेरा नाम मनीष आर्य है, जैसे कि आप सभी लोग ऑलमोस्ट सभी जानते ही हैं। कुछ कोचेज हैं जो मैं जिनसे पहली बार नहीं, बताइए अपने बारे में बताइए बेटा। और मेरा नाम मनीष आर्य है। मैं अभी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, हम स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, तो जो गरीब स्तर के बच्चे हैं जिनके पास में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको हम ग्राउंड स्तर से उठाने का प्रयास करें। तो उसमें एथलेटिक्स के बहुत सारे बच्चे अपने पास 70 बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग जगहों पर शाखाएँ लगाने का कार्य हमने किया है। शाखाएँ 4 शाखाएँ ददसिया गांव में, तिलपत गांव में, ऐसे छोटे छोटे स्तर पर हम NHPC जो स्लम बस्ती है उसके अंदर भी लगाते, उनको पढ़ाते भी हैं, उनको भी स्पोर्ट्स की नॉलेज भी थोड़ी जितना हमने सीखा है उतना देने का प्रयास हम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया इस कमेटी से जुड़ने का, और बहुत बहुत आभार सतवीर सर का, अमर सर का, हरीश सर का और लोकपाल सर का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं, रात भी AFI के जो हमारे अभी हमारे बीच में जिला एथलेटिक्स संघ के वरिष्ठ उप प्रधान श्री अमर सिंह पांचाल जी अपने बहुत अच्छे विचार शेयर करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। इन्होंने एक ग्रुप में वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ सभी से सुझाव मांगे गए थे और फरीदाबाद ज़िले से भी बहुत सदस्यों ने उन पर अपने सुझाव साझा किए हैं। अमर सिंह पांचाल जी, आपको कैसा लगा जो ये अपना विश्व एथलेटिक्स महासंघ ने ये एक अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के लिए जो एक रूपरेखा बनाई है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया तो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत जी जान से लगा हुआ है। हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी AFI के सूरज जो मिस्टर बनावट हमारी वाला, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं कि रियल टैलेंट बाहर आए। बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, बट हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे ना, वो तो अप्लाई हमको करना है ना। अब उन्होंने आपका IAAF का था वो, उन्होंने सुझाव मांगा सबसे। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से सुझाव मांगे गए थे। तो जो मैंने सुझाव दिया वो एक ही सुझाव दिया है, 2 मैंने अपने पॉइंट रखे हैं। एक तो अंडर एज और एक नीडल फ्री। और मैंने लिखा यदि नाडा टीम हमारी स्टेट लेवल पे जाती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, है ना। फिर उसमें रियल बच्चा ही खेलेगा जो रियल एज का है, नीडल फ्री है ना, स्टर्ड ले लेते हैं। क्यों? वो लोग देखते हैं कि एकदम से सफलता मिल जाए, उसको सर्टिफिकेट को लेके कहीं नौकरी लग जाएंगे, बस यहाँ तक है।
और उसमें जो रियल बच्चा है उसका मनोबल नीचे गिर जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा, एक चीज़ जो मैंने एनालिसिस करी है, मैं लास्ट 5 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ एथलेटिक फैमिली से, हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अंडर 20 तक ही आपके 5-6 बच्चे खेलते हैं और मेन सेक्शन में ही वो 5-6 बच्चे जाते हैं ऊपर। बाकी जो हजारों बच्चे खेलते हैं अंडर 20 में, वो मुझे दिखाई नहीं देते। क्यों? वो तो अमर सिंह पांचाल जी किसी को भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन किया जाता है, कुछ कोच हैं, प्रशिक्षक हैं जो उन्हें कमाई में खेलने के लिए नहीं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, तो नहीं, यहाँ हम ना रोशनी डालना चाहूँगा मैं। पेरेंट्स भी तो है ना, हम पेरेंट्स भी इसमें ना संलिप्त हैं कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेडल ले आए, भले उसकी आयु हम कितनी गलत कराते रहें, कम कराते रहें, लेकिन वो सर्टिफिकेट, वो उसके प्रमाण पत्र, वो कहीं काम नहीं आते और वो कभी सीनियर हो ही नहीं पाता, वो जूनियर लेवल पर ही अपना भविष्य खत्म कर। वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। वही मैंने एनालिसिस किया है, अंडर 20 के बाद जो मेन सेक्शन में आए हैं, ओनली 4-5 एथलीट्स, बताओ कहाँ गए? कुछ कोचेज भी हैं उसमें, कुछ पेरेंट्स भी हैं, सबका उसमें वो होता है, अगर उसके नहीं चलता। हम तो ये कोशिश करेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट को स्वच्छ बनाएंगे, बिल्कुल ग्रीन, टोटल ग्रीन, नीडल फ्री, अंडर एज फ्री है। चाहे कोई हमारी बुराई करे कि मेरी, हम सामने कहेंगे ओवर एज नहीं खेलेगा, वो लॉन्ग टाइम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना एक्चुअली। अब क्या करते थे हम कि यार खेलने दो यार, हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को और हैवी बना के ले आएंगे। अब हम अपने बच्चों को हैवी बनाने के लिए 5 ईयर लग जाते हैं, है ना, और वो लेके आउट। तो एएफआई तो बहुत जोर कर रही है, बट उसका जो इम्प्लीमेंट करना है ना, वो तो हमको करना है ना, बॉडीज़ को करना है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी को करना है, स्टेट बॉडी को करना है, क्यों जी? और मेरी नाडा से रिक्वेस्ट है कि हर स्टेट कंपटीशन में जाए। 2019 में लखनऊ 400 नेशनल हुआ था, तो मेरे बेटे से पूछा था, विक्रांत से, मैं भी वहीं था, कि आप अपने सजेशन दीजिए इस डोप के बारे में, कि जो बच्चे रियल खेलें, नीडल फ्री खेलें। तो बेटे का स्ट्रेट आंसर आया एकदम से कि बोला स्टेट में अप्लाई कर दो नाडा। नाडा गाइज वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम टू हियर दैट वर्ड्स, है ना, कि वेरी गुड सजेशन। तो मैं भी यही कहूँगा कि इसको आप स्टेट लेवल पे अप्लाई करो, अदरवाइज हम ओलंपिक लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी एएफआई इतना जोर लगा रही है, हम नहीं कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को विराम करता हूँ और आई विल ओवर टू सतवीर सिंह धनखड़। श्री अमर सिंह पांचाल जी, आप जिला एथलेटिक्स की कार्यकारी और कार्य करने की शैली को आप देख ही रहे हैं, तो मैं यहाँ जो स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय एथलेटिक महासंघ के प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर ललित के भनौट जी, आदिल सुमारीवाला जी, श्री रविंद्र चौधरी जी। उन्होंने कोरोना काल में भी ऑनलाइन बच्चों को प्रशिक्षण दिए, ऑनलाइन जिला स्तर पर तकनीकी तैयार करने का काम किया जा रहा है। ऑनलाइन अभी प्री लेवल 1 का एग्ज़ाम भी लिया गया है, ऑनलाइन क्लासें दी गई। तो एएफआई जो भारतीय एथलेटिक महासंघ है, बहुत बड़े लेवल पर सभी को जागरूक करने का काम कर रही है। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव श्री राजकुमार मिटान जी अभी 2021 से 2025 की कार्यकारिणी समिति में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में संयुक्त सचिव हैं। उनके नेतृत्व में एथलेटिक्स हरियाणा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है
एथलेटिक्स हरियाणा के भीषम पितामह श्री HS भादू जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी, संयुक्त सचिव कुलदीप अहलावत जी, मुख्य चयनकर्ता यशपाल चोपड़ा जी और प्रतियोगिता निदेशक जितेंद्र बांगड़ जी, मुख्य कोच धर्मवीर चिकारा जी के सभी के नेतृत्व में हरियाणा ने 2021 में भारतवर्ष में हुई सभी एथलेटिक्स राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ओवरऑल चैंपियनशिप को प्राप्त किया है। और मैं आखिर में भी सभी को नमस्कार करता हूं, उनके कार्य करने की शैली को कि वो सामने वाले को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। बहुत अच्छी टीम गठित की हुई है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने, एथलेटिक्स हरियाणा ने, और एथलेटिक्स हरियाणा और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नया अध्याय लिखने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को, अपने सीनियर्स को और सभी को, यहाँ पर कमेटी में आए हुए सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, इस नारे को बहुत जल्दी हरियाणा सपने को साकार करने जा रहा है। नमस्कार।